महानुभावों, पारिवारिक जीवन में दाम्पत्य संधि की अत्यंत आवश्यकता होती है। आपका दाम्पत्य जीवन सुखी किस प्रकार रह सके, उसके लिए अनेक प्रकार के सूत्र हैं। उन सूत्रों में सबसे पहले प्रथम सूत्र है संकल्प। जिस दिन आपने 7 फेरे खाए थे, उस दिन दोनों ने परस्पर में अग्नि, समाज, परिवार आदि की साक्षी में संकल्प किया था कि हम एक दूसरे के नियमों का निर्वाह करेंगे। किंतु जब समय आता है उस बात को भूल जाते हैं, जिससे विवादास्पद स्थिति बन जाया करती है। दाम्पत्य संधि में बिखरा होने की स्थिति बन जाती है। उस समय दंपत्ति लोग संकल्प तो कर लेते हैं, किंतु समर्पण में कमज़ोर साबित हो जाते हैं। इसलिए दूसरा सूत्र है वह है समर्पण। जब परस्पर में एक दूसरे का समर्पण का भाव होता है, तब जाकर के दाम्पत्य जीवन सुखमय, आनंदमय बन सकता है। समर्पण का मतलब होता है जहाँ पर पूर्ण रूप से मिट जाना। पति पत्नी दोनों का एक मिल जाना, जहाँ कोई तर्क वितर्क नहीं, कुतर्क नहीं, दिन तो दिन और रात तो रात। ये भाव जहाँ पर होते हैं, वहाँ पर जो है परस्पर में दाम्पत्य जीवन सुखमय व्यतीत होता हुआ दिखाई देता है। समर्पण में स्वर्ग है, तर्क नरक है। इसलिए समर्पण में जीना आनंद में जीना है। समर्पण में कोई शर्त नहीं हुआ करती है। समर्पण में वात्सल्य भाव, प्रेम भाव हुआ करता है। रुचि के अनुसार धर्म की संगति बैठाना, मंदिर छोड़ने जाना, लेने जाना। आप पूजा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें सहयोग करना, यह दाम्पत्य संधि है। दिन भर कमाई करके आते हैं, थकान महसूस करते हैं। श्रीमती का कर्तव्य है कि अच्छी मधुर वाणी में बोलकर पानी का ग्लास आगे करके देना, भोजन की थाली लगाना। भोजन करने के बाद श्रीमान जी का क्या कर्तव्य बनता है, उसका निर्वाह करना, जिससे दाम्पत्य जीवन में संधि बनी रहेगी। संतान पैदा कर दी, अच्छे से अच्छा वस्त्र, भोजन, खेल खिलौना देना, लेकिन स्वयं नहीं पढ़ाते। इसकी जवाबदारी श्रीमान जी ने पत्नी को दे दी, क्योंकि एक माता स्व शिक्षक का काम किया करती है। जीवन भर यात्राएं नहीं की, लेकिन श्रीमती की बात को रखना पड़ेगी। श्रीमती की इच्छा सेवा करने की नहीं है, सास ससुर की सेवा। पति का मन खराब न हो जाए, इसलिए सेवा करनी पड़ती है। यही जो है दाम्पत्य संधि है, जहाँ परस्पर में दोनों हिल मिल कर के चलते हैं, तो वहाँ पर तलाक देने की नौबत नहीं आती है। यदि पत्नी जिद्दी करके बैठ जाए या पति गुस्सा करके बैठ जाए, तो दाम्पत्य जीवन में बिखराव होने में देर नहीं लगती है। इसलिए दोनों को सामंजस्य स्थिति में
रहना पड़ता है, तब जाकर के वह अपने जीवन में इस दाम्पत्य संधि का अपने जीवन में आनंद लाभ उसको प्राप्त हो सकता है। दूसरी बात है कि दाम्पत्य जीवन में सहन करने की आदत डालें। आज वर्तमान समय में न तो पत्नी सुनने के लिए तैयार है और न पति सुनने के लिए तैयार है, दोनों में ही सहन शक्ति नहीं है। जिस दिन पति पत्नी में सहन शक्ति और समझ शक्ति दोनों रहेगी, उस दिन उनके जीवन में कोई झगड़ा पैदा नहीं होगा। कष्ट सबके जीवन में आते हैं, किसके जीवन में नहीं आए? महापुरुषों के जीवन में संकट आए, राम के जीवन में संकट आए, सीता के जीवन में संकट आए, द्रौपदी के जीवन में संकट आए, किसके जीवन में संकट नहीं आए? तो हमारे जीवन में संकट आना स्वाभाविक है, क्योंकि हर प्राणी अपने जीवन में कर्मों से बंधा हुआ है और जैसा कर्म किया है वैसा उसे अपने जीवन में उसे फल का अनुभव करना पड़ेगा। इसलिए हम जो है सहन करने की आदत डालें। जहाँ राम ने सीता को घनघोर जंगल के अंदर छुड़वा दिया, तब भी सीता के मन में राम के प्रति कोई बुरे भाव नहीं आए कि मेरा पति नीच है, दुष्ट है, पापी है। उसके मन में कभी विचार नहीं आया। उसने तो अपने मन में ये भाव रखा, जिस प्रकार से लोगों के कारण मुझे जंगल के अंदर छुड़वा दिया, लेकिन लोगों के कहने में आकर के अपने धर्म को मत छोड़ देना, ऐसी भावना वो सीता के मन में थी। इस प्रकार से जो है सीता सहन करने वाली हुई, द्रौपदी सहन करने वाली हुई। द्रौपदी के सामने सब बड़े बड़े योद्धा बैठे हुए थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी बोलने की। लेकिन उस द्रौपदी ने अपने जीवन में कष्टों को सहन किया और कष्टों को सहन करके अपने जीवन में कुंदन बन गई। आज हमारे जीवन में प्रथमान योग ग्रंथ का स्वाध्याय बंद हो गया, जिसके कारण हमें अपने जीवन में वो सहन करने की आदत हमने अपने जीवन में नहीं बनाई। और जब सहन करने की आदत नहीं बनाई तो फिर व्यक्ति को जो है या तो कोर्ट दिखाई देता है या फिर जहर खा करके या फांसी खा करके सुसाइड करना उसे अपने जीवन के अंदर दिखाई देता है और उससे अपने जीवन का पतन कर लेता है। पर सुसाइड करना ये कोई समाधान नहीं हुआ, ये तो हमारे दुखों को और बढ़ाने में कारण बन गया। इसलिए हम अपने जीवन में जब गृहस्थ जीवन का निर्वाह कर रहे हैं तो दोनों में जो है दाम्पत्य संधि हमारे भीतर जो है परस्पर में बनी रहे, ऐसे दोनों को मिल करके चलना चाहिए। तो जीवन में सुख ही सुख है, शांति ही शांति है। मैं कहाँ इस पागल के पीछे लग गया, क्यों आ गया? वो उठ करके जाने लगा। उठ करके जाने लगा तो ज्ञानी व्यक्ति ने कहा कि अरे तुम कहाँ जा रहे हो, सुनो तो सही। बोले आप मुझे क्या उत्तर देंगे, आपकी बात का कोई ठिकाना नहीं, आप तो मुझे पागल जैसे लगते हैं। तब जो है उस ज्ञानी व्यक्ति ने कहा कि जो है वह उठ करके जा रहा था, हाथ पकड़ के बैठाया। बोले आप मेरा उत्तर क्या देंगे? तो ज्ञानी व्यक्ति ने कहा कि बैठो बैठो बैठो, इतनी उतावली में कोई काम नहीं होता है। यदि आपको अपनी गृहस्थी बसानी है तो गृहस्थी बसानी है तो सबसे पहले मैंने जो है अपनी श्रीमती से कहा था कि लालटेन लेकर के आओ, और वह पत्नी भी जो है बिना किसी हिचकिचाहट के कोई तर्क वितर्क न करके उसने जो है वह लालटेन लेकर के आ गई। उसने भी कुछ नहीं पूछा, मैंने भी कुछ नहीं कहा। दूसरी बात, मैंने जब दूध के 2 कटोरे मंगाए,
और दूध के 2 कटोरे मंगाए तो दोनों कटोरे में जो है क्या था, नमक था, नमक मिला हुआ था। आपको अच्छा नहीं लगा, मुझे अच्छा लगा, लेकिन मुझे तो आपको संदेश देना था। क्या संदेश देना था? आपको बहुत बड़ा संदेश दे दिया, लेकिन आप समझ नहीं पाए कि संदेश कितना बड़ा है। और जो है वह मीठा समझ करके दूध पी लिया और मैंने कहा था कि दूध बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। इसका मतलब था कि जो है जब मेरी पत्नी किसी हरकत को सहन कर सकती है तो क्या मैं उससे कम हूँ? मैं उससे कम हूँ? मेरा भी तो फर्ज है कि मैं भी उसकी हरकत को सहन करूं, इसलिए उसे घटिया दूध को बढ़िया समझकर पी गया। यदि तुम गृहस्थी बसाना चाहते हो तो सहन करने की आदत डालना होगी, क्योंकि गृहस्थ जीवन में अनेकों प्रकार की बातें आएगी और जो है अपने जीवन में जो है उसे सहन करने की आदत होगी तो तुम्हारे दाम्पत्य जीवन में कभी बिखराव पैदा नहीं होगा। इस प्रकार से जो है जहाँ सहन करने की आदत व्यक्ति के अपने जीवन में आ जाती है तो फिर वह कहीं पर भी किसी भी प्रकार से हर संकट का सामना कर सकता है। तीसरी बात कि सहन करना यह साधना हर एक व्यक्ति में होनी चाहिए। तुम्हारे जीवन में कभी कोई दुख आ जाए तो उसे दुनिया को मत बताना, क्योंकि हर व्यक्ति डॉक्टर नहीं होता। जीवन में कभी कोई दुख आ जाए तो दीवार की तरफ मुंह करके चुपचाप रो लेना, भगवान के सामने बैठ कर के आंसू बहा लेना, जिससे आपका दुख सारा खत्म हो जाएगा, आपका मन हल्का हो जाएगा, आपको अटैक नहीं आएगा और आपके जीवन में जो है स्वस्थता बनी रहेगी। और दूसरी बात कि अपने दुख को पड़ोसी को कभी मत बताना। यदि पड़ोसी को बताने जाओगे तो क्या होगा कि वह तुम्हारे दुख को कम तो नहीं करेगा, लेकिन तुम्हारे दुख को नमक मिर्च मिला करके उसका बात का बतंगड़ बना देगा। इसलिए दुखी व्यक्ति को जो है अपनी बात किसी पड़ोसी को नहीं बताना। और दूसरी बात जो है कि वह दुखी व्यक्ति के पास में बैठना भी पसंद नहीं करेगा। हर आदमी चाहता है कि अपने को इससे बचना है। इसलिए दाम्पत्य जीवन में संकट आए, दुख आए तो सहन करना। और तीसरी बात, आय के अनुसार काम करना। आमद कम खर्चा ज़्यादा लक्षण है पिट जाने का। जहाँ सब समय एक जैसा नहीं होता है, कभी पर्स भरा हुआ भी होता है और कभी खाली भी हुआ करता है। 24 घंटे कभी पर्स भरा हुआ नहीं होता है। इसलिए आय के अनुसार काम करना। यदि आपने आय के अनुसार काम नहीं किया और आपने रोज़ की आदतें बना ली कि मुझे जो है पिक्चर देखने जाना है, मुझे नई नई साड़ियाँ खरीदना है, नए नए गहने खरीदना है, नए नए कपड़े मुझे लाना है, मुझे आईफोन लाना है। यदि रोज़ रोज़ आप इस प्रकार के जो है खर्चे करते रहेंगे तो तुम्हारे जीवन में, वो पति के जीवन में कर्जा जो है निरंतर बढ़ता चला जाएगा। और जब इनकम कम होगी तो फिर पैसा कहाँ से आएगा? आप अपनी मांग करके बैठ गए, नहीं
मुझे तो चाहिए ही चाहिए। आप जिद करके बैठ गए कि नहीं मुझे तो चाहिए ही चाहिए, मेरा पर्स भरा हुआ होना ही चाहिए, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इस बात को भूल जाना, क्योंकि सब समय एक जैसा नहीं रहता है। जिसकी आय कम है उसका परिवार कैसे चले? एक महीने में 10,000 की आय है, यदि 7,000 का खर्चा है तो 3,000 बचे, और एक वर्ष में 24,000 बचे। ये 24,000 तुम्हारे काम में आएंगे, लेकिन तुम सारा का सारा जो है खर्चा कर दोगे और फिर तुम अपने जिद्दी पे अकड़ कर के रहोगे तो तुम्हारे जीवन की दशा क्या बनेगी। इसलिए जो है अपने जीवन में हम अपनी आय के अनुसार खर्चा करें। आज जो है बैंक क्यों बनी है? ये सभी सुरक्षा के लिए बनी है, क्योंकि उस बैंक के अंदर हम एफडी बना करके, डिपॉजिट रख करके हम आगे आने वाले समय में उसका अच्छी तरह से उपयोग कर सकें, इसलिए बैंकें बनी हैं। लेकिन जितनी हमारी आय है उस सारा का सारा यदि हमने खर्चा कर दिया तो फिर जो है हमारे जीवन के अंदर जो है वह कष्टों का सामना करना पड़ेगा, और जब पूर्ति नहीं होगी तो आपस में बिखराव पैदा हो जाएगा। इसलिए जो है हम अपने जीवन में जो है आय से अधिक खर्च करना, ये जो है हमारे जीवन में अशांति का कारण है। आय से कम खर्च करना शांति का कारण है। इसलिए जो है जहाँ हम अपने जीवन में यदि समर्पण का भाव है, हमारे भीतर संकल्प है, हमारे भीतर एक दूसरे के प्रति विश्वास का भाव है, जहाँ परिवार की वृद्धि हम करना चाहते हैं, जहाँ अनुभव का फायदा उठाना, क्योंकि अनुभव सबसे बड़ी चीज़ है। जो बात हमको कोई नहीं समझा सकता वो बात हम अनुभव से अपने जीवन के अंदर सीख सकते हैं। और व्यावहारिकता, अपने व्यवहार को नहीं छोड़ना। यदि व्यवहार को छोड़ दिया तो जीवन में कहीं के भी हम नहीं रहेंगे। लोक व्यवहार सबसे बड़ा धर्म है। आपके पास भले ज्ञान न हो, कोई बात नहीं, चल जाएगा। आप पढ़े लिखे नहीं हो, चल जाएगा। लेकिन यदि आपके पास में व्यावहारिक ज्ञान है तो आप अपने जीवन में, अपने लोक व्यवहार में विजय प्राप्त कर लोगे। विचारों का आदान प्रदान करना, किसी के सामने एक दूसरे की गलती प्रकट नहीं करना, दुष्कृत्य नहीं करना, धार्मिक लौकिक अनुष्ठान में सहयोग करना, ये दाम्पत्य संधि यदि इस प्रकार बनी रही तो तुम्हारा जीवन स्वर्ग है। तुम अपने जीवन में यहीं पर स्वर्ग का अनुभव कर रहे हो। यदि ये सूत्र तुम्हारे जीवन के अंदर नहीं है तो तुम अपने जीवन के अंदर जो है नरक का अनुभव करोगे। इसलिए अपने जीवन में जो है ये सारे सूत्रों को अपने जीवन में अपना करके हम अपने दाम्पत्य संधि जीवन को सुखमय बनाएं। ऐसा मंगलमय आशीर्वाद के साथ बोलिए गुरुदेव आचार्य जी सर महाराज जी की जय।